हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, ठंडियों का मौसम है, ठंडियाँ चालू हो गई है। तो ऐसे में हम अपने परिवार के लिए कुछ हेल्दी सोचते हैं, घर में सेफ तरीके से, नीट और क्लीन तरीके से, जो एक भी पीस खाएं तो उनको सारा बेनिफिट्स मिले। तो आज मैं ठंडी के सिलसिले में ही आप लोग के साथ चार इंस्टेंटली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी इस ठंडी में आप लोग के लिए, और काफ़ी सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगी। तो यहाँ पे मैंने गोंद ले लिया है और गोंद को मिक्सी के जार में फाइन पाउडर कर दिया है। 2 से 3 चम्मच मैंने उसको मिला के साइड रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है दोस्तों। तो ये फर्स्ट वाली रेसिपी, इनफैक्ट मैं जो 4 रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ईजी है। परफेक्ट सही मापदंड से चारों रेसिपी बता रही हूँ, बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और पहली बार में ही बढ़िया से बन जाएगा दोस्तों। तो कढ़ाई में मैंने 3 से 4 चम्मच घी डाल दिया था और यहाँ पे 100 ग्राम करीब लगभग मैंने एलोमंड्स डाल दिया है, और यहाँ पे 100 ग्राम फिर से मैंने काजू डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने मगज का बीज जो होता है, वाटरमेलन का सीड्स, वो भी डाल दिया है, और यहाँ पे पॉपी सीड्स भी डाल दिया है। तो एलोमंड्स और काजू को पहले भून लीजिएगा। भूनने के बाद जो भी सामग्री है वो बाद में डालिएगा। यहाँ पे सूखी हुई नारियल थी, उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इन सारी चीज़ों को बढ़िया से हम भून लेते हैं। नमी मर जानी चाहिए, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। ज़्यादा भून देने से क्या होगा, इनकी जो नेचुरल पौष्टिक गुण है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो वीडियो में कि इसको मैंने बिल्कुल भी जलाया नहीं है। लो टू मीडियम पे बढ़िया से इनको लाइट ब्राउन होने तक ही भून लिया है। उसके बाद मैंने अलग से बर्तन में वो सारी सामग्री को ट्रांसफ़र कर दिया है, और यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने लगभग 200 से 250 ग्राम मखाने ले लिया है। तो मखानों को हमें ड्राई रोस्ट ही करना है, इसमें घी ऐड नहीं करना है दोस्तों। और लो टू मीडियम में, जब तक इनकी भी नमी मर ना जाए, एक क्रिस्पीपन सा ना आ जाए, तो वैसे ही भूनना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो ये चारों रेसिपी है ना दोस्तों, आपकी कई सारी ठंडी में जो परेशानी होती है उनको दूर करेगा। अब ये जो मखाना था उसको भी ठंडा होने दिया था, और जो भी एक्स्ट्रा जो हमारी सामान थी भून के रखा था वो भी ठंडा हो गई। तो दोनों को अलग अलग ग्राइंड करना है मिक्सी के जार में, और नीचे में ही सारी सामग्री को मिलाना है। तो यहाँ पे 200 ग्राम करीब गुड़ है, अच्छी वाली गुड़ है, और इनको मैंने नीचे ही मिला लिया है गुड़ को, और मखान को पाउडर करके रखा था, और जो भी सामग्री हमने काजू पिस्ता सब डाला था उसको भी हमने नीचे बढ़िया से एक बड़े से थाली में मिला लिया है। अब एक पैन ले लिया है। तो हमारी जो गोंद थी वो बढ़िया से घी में मिल गई है। अब इसको पैन में हम भूनेंगे। तो अभी शुरू शुरू में ये गेठा टाइप का आपको लगेगा, और कटोरी में जो थोड़ा सा लगा हुआ था उसमें भी हमने वो जो पाउडर बना के रखा था मिला के फिर उसी थाली में मिला दिया। अब जो भी सामग्री थी हमने इसमें डाल दिया है। तो गोंद शुरू में गेठे टाइप का लगेगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा दोस्तों। ईज़िली ये पकते पकते अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो दूध मैंने 1.5 कटोरी लिया है, जिस कटोरी में हमने गोंद और घी को फूलने के लिए दिया था। तो ये इजी से मेल्ट हो जाएगा घी और जो हमारा गोंद के साथ हमने गोंद को भीगने के लिए रखा था। देखिए, लम्स गुठली वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये बहुत ही हेल्दी है बच्चों से बुज़ुर्गों के लिए। ठंडियों में कई सारी परेशानी तकलीफ़ होती है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है ये रेसिपी। आप 15 दिन इनको बना के रखिए, बिना ख़राब हुए ये बाहर स्टोर रहेंगे। और ज़्यादा दिनों तक आपको स्टोर करना है तो फ्रिज में आप रखिए, खाने से पहले निकाल लीजिए। लेकिन ठंडी है तो फ्रिज में रखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी बिना ख़राब हुए या आराम से 15 से 16 दिन चल जाएगा। आप बर्फ़ी बना के उस रेसिपी की रख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे लड्डू बना लिया है। बढ़िया से ये शेप में आ गया है, कोई बनाने में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी दोस्तों, गारंटी है। और लड्डू बनाने के बाद इसको मैंने पॉपी सीड से डेकोरेट कर दिया, बढ़िया लगेगा, और काजू से भी। तो पहली वाली रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और बढ़िया से बन जाएगा। सेकंड रेसिपी के लिए जो भी हमें चाहिए
सामग्री तो सब यहाँ पे अवेलेबल है। कैमरा घुमा घुमा के आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि ये सब सारी सामग्री से हम बनाएंगे। यहाँ पे किशमिश, पिस्ता, काजू, नारियल, मखाने, गोंद, वाटरमेलन सीड्स है, फिर उसके बाद गुड़ था, मखाना, नारियल और घी था। ये सब से हम फिर सेकेंड रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही सुपर यम्मी और डिलीशियस लगता है दोस्तों। मिठास खाने की क्रेविंग होती है ना कभी कभार, तो आप नेचुरल स्वीटनेस को अपने डाइट में शामिल कीजिए। आर्टिफिशियल स्वीटनेस से तो बहुत हार्मफुल भी होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या हो जाती है दोस्तों। तो नेचुरल स्वीटनेस घर पे इस तरह से बर्फी, लड्डू के शेप में बनाइए, स्टोर कीजिए और खाने के ऊपर से खाइए। उसके बाद आपको कभी कुछ डिफरेंट लेना है तो इनमें भी डिफरेंट फ्लेवर आएगा। और मैंने कढ़ाई ले लिया था, 2-3 चम्मच घी ले लिया है। आलमंड्स, काजू को हम बढ़िया से भूनेंगे दोस्तों, जलाना बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों मैंने वो दोनों को निकाल दिया, आलमंड्स और काजू को। और यहाँ पे बहुत ही बारीक चॉप करके मैंने सूखी हुई नारियल थी उसको भी भून के रख लिया है। अगेन मैं थोड़ी सी घी कम लग रही है दोस्तों, तो मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी मिला दूंगी। और यहाँ पे खरबूजे, वाटरमेलन की सीड्स है, सॉरी दोस्तों, वाटरमेलन सीड्स है तो उसको भी मैंने दे दिया है, किशमिश भी दे दिया है। इनको भी बढ़िया से जलाना नहीं है, भून के अलग से बर्तन में हम इनको भी निकाल लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे फिर से मैं घी ऐड करूँगी, तो घी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा दोस्तों। और घी जो है ठंडी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और ये गोंद जो है, गोंद की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, इसीलिए इनको ठंडी में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने गोंद को थोड़ा थोड़ा करके 100 ग्राम करीब गोंद है तो एक साथ नहीं भूनूंगी, क्योंकि इससे गोंद अच्छी तरह से भुनाते नहीं हैं, कोई कोई कच्चा रह जाता है। तो 2 ट्रिप में मैंने भुना, उसके बाद उसको भी अलग से बर्तन में निकाल लिया ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैंने उसी सेम कढ़ाई में जिसमें हमने सारी सामग्री भुनी है, मखाने को भी भून रहे हैं दोस्तों। आप चाहो तो कढ़ाई चेंज कर सकते हो, लेकिन ठंडी में क्यों बेकार का बर्तन करना दोस्तों, जब एक ही बर्तन में काम हो जाए। तो बस मखाने की भी नमी मर जानी चाहिए, उतना ही हम इन्हें भूनेंगे क्रिस्पीपन होने तक दोस्तों। तो जो भी सारी सामग्री है बहुत ही हेल्दी है, नेचुरली है, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भरी हुई हैं, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी फंगल्स गुण होते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी होती है। फिर अगेन मैंने दूसरी कढ़ाई अब मैंने ले ली है और इसमें मैंने 5 से 6 चम्मच हम घी डालेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे जो हमारे पास सूजी है, तो सूजी लगभग मैंने 150 ग्राम ले ली है और इसको भी हम बढ़िया से भूनेंगे। साथ साथ यहाँ पे जो भी सामग्री हमने भून के रखा था उनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। ठंडा होने के बाद ही हम इनको अलग अलग ग्राइंड करेंगे। और जो हमारे गोंद है उनको हम हाथों से ही मीस लेंगे दोस्तों नीचे ही। तो ये देखिए सारे गोंद को मीस रही हूँ और सारे जो भी चीज़ हमने भुने हुए थे उनको अलग अलग करके ग्राइंड कर लिया मिक्सी के जार में। यहाँ पे एक हाथ से मैं सूजी को भी लाड़ते जा रही हूँ। सूजी भी है बढ़िया से भुना गया है और उसको मैंने अलग से बर्तन में निकाल लिया है। एक एक करके सारी सामग्री हम इसमें डालेंगे जो हमने भून के रखा था। यहाँ पे सब सामग्री हम एक साथ डाल देंगे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो थे वो मैंने मोटे पार्टिकल में भी रख लिए तो उनको भी ऊपर से दे दिया है। अब यहाँ पे 1 कटोरी लगभग मैंने गुड़ लीजिएगा, गुड़ ले लिया है और आधा कटोरी ही लगभग पानी डालना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। इसमें कोई तार वगैरह हमें नहीं बनाना है, बस गुड़ पानी के साथ मेल्ट हो जाए दोस्तों उतना ही तक पकाना है। अब इस छकनी से हमने जो पानी था गुड़ वाले उसको हमने छान के ही सारी सामग्री हमने जिस बर्तन में दी है उसमें ले लिया है। अब इन सारी सामग्रियों को हम मिला लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए बढ़िया से ये लड्डू बन जाएगा आपका एकदम दानेदार हेल्दी ड्राई फ्रूट्स के साथ दानेदार सूजी की लड्डू बनके रेडी हो गई है। देखने में देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इनफैक्ट चारों रेसिपी बहुत ही टेम्पटिंग है और बहुत ही हेल्दी है। ये देखिए बढ़िया से मैं कैमरा घुमा घुमा के देख रही हूँ तो मुंह में पानी आ जाएगा दोस्तों। और मेरे ख्याल से ये चारों रेसिपी हेल्दी होने के साथ बच्चों को अंदरूनी ताकत देगा, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करेगा बच्चों से लेके बड़ों तक को, और बड़ों से लेके हम जवानों के लिए मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा दोस्तों। तो आप उस सेकेंड रेसिपी को भी परफेक्ट सही मापदंड के साथ इस ट्रिक से बना के स्टोर करके रख सकते हैं महीनों और खा सकते हैं। रात को सोते समय 1 गिलास दूध के साथ
या फिर मीठा खाने की क्रेविंग हो तो आप इस रेसिपी को, इन चारों रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरी रेसिपी के लिए आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने सफ़ेद तिल ले लिया है। तिल बहुत ही हेल्दी होती है, भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फाइबर भरे होते हैं। हमारे स्किन से लेके बालों तक, बाल से लेके पैर के नाखून तक, हाथों के नाखून तक, मतलब इनफैक्ट हमारे हर एक बॉडी के पार्ट्स के लिए ये चारों रेसिपी बहुत ही गुणकारिक है। जो भी सामग्री हमने इसमें इस्तेमाल की है सारे रेसिपी में, सॉरी दोस्तों, सारी रेसिपी में अपने आप में ही गुणकारिक है दोस्तों। भरपूर मात्रा में फाइबर भरा होता है, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम जो होता है भरा होता है। हमारे स्किन, आँखों, बालों के लिए, स्टमक, पाचन तंत्र को भी हमारे मजबूत बनाता है। इनफैक्ट बुढ़ापा आने से रोकता है ये सारी जो चारों रेसिपी है दोस्तों। अब एक कढ़ाई मैंने ले ली थी और साथ ही साथ यहाँ पे हम तिल को भून रहे हैं दोस्तों। ड्राई रोस्ट ही करना है, इन्हें जलाना बिल्कुल नहीं है, नमी मर जाए उतना तक ही भूनना है दोस्तों। बाल झड़ने की समस्या है, चेहरे में रौनक नहीं है, तो ये चारों रेसिपी का सेवन कीजिए, आपको ये सारी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कफ, कोल्ड, खांसी, सर्दी जुकाम हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, साथ ही एलर्जी की समस्या है, आपको दम्मा के पेशेंट है, तो ये सब के लिए भी बहुत ही बेनिफिट्स वाली ये चारों रेसिपी है। और यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है, लगभग 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। उनको बहुत बारीक चॉप्ड कर लिया है, इससे कुकिंग टाइम कम लगता है, मेल्ट भी इजीली हो जाता है। और यहाँ पे आधा ही कटोरी पानी का इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा मत लीजिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको मेल्ट होने देते हैं, आप देख सकते हो। तो इसको हमें 2 तार के करीब ही पकाना है गुड़ को। ज़्यादा अगर 3 तार में आ जाएगा तो ये एकदम मतलब टाइट हो जाएगा, फिर खाने में दिक्कत आएगी आपको। और जो भी तिल था रोस्ट करके हमने रखा था इसमें दे दिया है दोस्तों। तो ये तिल की लड्डू है, ठंडियों में, वैसे तो स्पेशल मकर संक्रांति में ये बनता है, लेकिन बिना मकर संक्रांति के भी आप इसे बना सकते हो क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होता है दोस्तों, तिल, गुड़। और यहाँ पे सौंफ मैंने डाल दिया, सौंफ भी बहुत हेल्दी होता है, और इलायची का पाउडर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो 2 से 3 चम्मच मैंने सौंफ डाला है, ज़्यादा क्योंकि हेल्दी होती है और बहुत ही नेचुरल प्रॉपर्टीज़ इसमें, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भरी होती हैं। और 1.5 चम्मच करीब मैंने इलायची का पाउडर डाला था। इसको बर्तन में निकाल लिया है, थोड़ा सा, ना तो ये ज़्यादा ठंडा है ना तो ज़्यादा गर्म है। तो ये देखिए, इसको आप बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हो, बर्फ़ी की ट्रे आती है उसमें फैला दीजिए, सेट हो जाएगा। गरम में ही कट कर दीजिएगा और निकाल लेंगे तो बढ़िया से ये बर्फ़ी भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तिल की लड्डू हम बना रहे हैं, क्या परफेक्ट शेप आया है। तो सही मेज़रमेंट के साथ चारों रेसिपी मैं आप लोग को बता रही हूँ जो बनाने में दिक्कत ना आए। और ये देखिए, सारी जो तिल की लड्डू है बनके रेडी हो गई है दोस्तों। कितना बढ़िया लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है, बहुत ही हेल्दी है। तो तीसरी रेसिपी भी आप सही मापदंड ट्रिक के साथ बनाइएगा और ठंडी में रोज़ाना एक ज़रूर खाइएगा खाने के ऊपर से। अब यहाँ पे चौथी रेसिपी है, तो यहाँ पे मैं नारियल की लड्डू बना रही हूँ दोस्तों। तो नारियल हमारे घर में पूजा पाठ के दौरान बच ही जाता है, तो उसका हम यूज़ कर लेते हैं। मेरे घर में भी बच गया था, तो मैंने सोचा चलो इसकी हेल्दी रेसिपी बनाया जाए, स्टोर करके उसके बाद इसका आनंद लिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे गुड़ को मैंने बहुत ही बारीक चॉप्ड कर लिया है। यहाँ पे रोस्टेड मूंगफली का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, एलमंड्स, काजू का भी, किशमिश का भी, वाटरमेलन सीड्स का भी, और जो मीडियम साइज की नारियल आती है ना, फ्रेश नारियल, उसका पानी मैंने निकाल के माँ को दे दिया है और कद्दूकस से बारीक करके मैंने काट लिया है। किशमिश भी ले रहे हैं, सौंफ, इलायची का पाउडर, जो भी सामग्री आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी मुझे अभी घर में अवेलेबल था तो सारी सामग्री से मैं इसे हेल्दी लुक दे रही हूँ। बच्चे भी इस तरह के लड्डू खा के खुश हो जाएंगे। मार्केट के लड्डू तो आप खाते ही रहते हैं, लेकिन इस ट्रिक के साथ आप चारों लड्डू बनाइए, बच्चों को हेल्दी मिलेगा। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने डाल दिए हैं, मूंगफली डाल दिए मिक्सी के जार में, और साथ ही साथ हमने इलायची डाल दिया था, इलायची का छिलका निकाल के उसके दाने डाल दिए हैं, सौंफ डाल दिया। आप छिलके सहित इलायची ले सकते हैं। इनको हमने दरदरा ही ग्राइंड कर लिया है, पल्स मोड पे ही आप ग्राइंड कीजिएगा, अदरवाइज इनके ऑयल रिलीज़ हो जाते हैं, ऑयल निकल जाएंगे। अब यहाँ पे
गुड़ जो होता है ठंडी के लिए बहुत ही बेनिफिट्स होता है। तो चारों रेसिपी में मैंने गुड़ का ही इस्तेमाल किया है दोस्तों, चीनी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जैगरी जो होता है हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाता है, बहुत ही हेल्दी होता है और अंदर से आपको एक गर्माहट देता है। और यहाँ पे नारियल भी बारीक मैंने कद्दूकस करके रख लिया था। अब यहाँ पे एक कढ़ाई मैंने ले लिया है। आपको चारों रेसिपी जिस बर्तन में सुविधा हो आप उसमें बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कद्दूकस किया हुआ मीडियम साइज का नारियल दे दिया है। जब तक इनकी नमी ना मर जाए घी के साथ इनको लो टू मीडियम गैस पे भूनते हैं। ये भी बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। और ये जो चारों रेसिपी है दोस्तों आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगा, रोग प्रतिरोध क्षमता को एकदम बूस्ट करेगा दोस्तों। छोटी सी भी सीजन चेंज होने के बाद जो आपको इन्फेक्शन वायरल होता है उससे आपको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है चारों की चारों दोस्तों। आपको सर्वाइकल, फिर माइग्रेन की समस्या, जॉइंट पेन, बहुत सारी ऐसी भयंकर समस्या है जिससे हम रोजाना जूझते हैं। तो ये चारों रेसिपी आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप बनाइए, स्टोर करके रखिए और रोजाना अपने डाइट में दूध के साथ लीजिए या बिना दूध के साथ लीजिए। आपको जो टेंशन होता है, बहुत सारे स्ट्रेसफुल लाइफ होते हैं, उससे भी आपको एकदम मूड रिलीफ करेगा। अब यहाँ पे लगभग मैंने 300 ग्राम, क्योंकि हमारी सामग्री ज़्यादा है ना तो उसी अकॉर्डिंग मैंने गुड़ लिया है। और गुड़ बढ़िया लीजिएगा। और एक आधा कटोरी हमने इसमें पानी डाल दिया है। इसको हम अच्छे से लो टू मीडियम गैस पे मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो 2 तार हमारी बन गई है, 3 तार बिल्कुल नहीं बनानी है, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए पानी में हमने इसको डाल दिया तो ये बिखर नहीं रहा है, एकदम लड्डू टाइप का बन गया है। तो इसी स्टेज पे जो हमने भुना हुआ नारियल रखा था वो डाल देंगे दोस्तों। तो इसी स्टेज पे आप सारी सामग्री डालिएगा। और यहाँ से एरोप्लेन जा रहा है, आवाज़ आ रहा होगा दोस्तों। उसके बाद हमने भुना हुआ सेसमी तिल डाल दिया है, खरबूजे वाटरमेलन सीड्स डाल दिया है। अब जो भी सामग्री हमने ग्राइंड करके रखी थी वो डाल दिया है। यहाँ पे मैंने सीड्स डाल दिया है वाटरमेलन का। तो इसको जो नारियल का गुड़ है उसको आप गुड़ और नारियल से भी सिंपली बना सकते हो, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा फ्लेवर ऐड कर दिया है ताकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेवर लगे और टेस्ट इसका इनहेल्स हो। तो मेरे बच्चे तो बहुत चाव से खाते हैं, मेरी ग्रैनी भी बहुत ही चाव से खाती है ये चारों रेसिपी। तो हर ठंडी में हम इन्हें बनाते हैं और जो भी समस्या है उससे छुटकारा पाते हैं। बहुत ही लाभदायक ये चारों लड्डू है और बहुत ही सरल, सुगम, सुविधाजनक तरीके से मैंने चारों रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है। काफ़ी ठंडी पड़ रही है, सारी जगह ठंडी शुरू हो गई है। तो ठंडियों से अपने बच्चों को और पूरे परिवार को प्रोटेक्ट कीजिए। ऐसी हेल्दी रेसिपी बना के नेचुरल मिठास का अपने डाइट में शामिल करें। डायबिटिक पेशेंट भी बिना झिझके हुए ये चारों रेसिपी इंजॉय कर सकते हैं। उनको भी अगर कुछ मीठा खाना है तो 1 से 2 पीस खा सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं आएगा, उल्टा उनको बेनिफिट ही मिलेगा। तो चारों रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।